अथेकादशोऽध्यायः। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। गोकुल से वृंदावन जाना तथा वत्सासुर बकासुर का उद्धार। श्री शुकवाच। गोपानंदादया श्रुत्वा द्रुमयोपततोरवम् तत्रा जग्मु कुरुश्रेष्ठ निर्घात भयशंकितात्। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, वृक्षों के गिरने से जो भयंकर शब्द हुआ था उसे नंद बाबा आदि गोपों ने भी सुना। उनके मन में यह शंका हुई कि कहीं बिजली तो नहीं गिरी। सबके सब भयभीत होकर वृक्षों के पास आ गए। वहां पहुंचने पर उन लोगों ने देखा कि दोनों अर्जुन के वृक्ष गिरे हुए हैं। अर्जुन के वृक्ष बहुत विशाल होते हैं। यद्यपि वृक्ष गिरने का कारण स्पष्ट था, वहीं उनके सामने ही रस्सी में बंधा हुआ बालक उखल खींच रहा था, परंतु वे समझ न सके यह किसका काम है। ऐसी आश्चर्यजनक दुर्घटना कैसे घट गई, यह सोचकर वे कातर हो गए। उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। वहाँ कुछ बालक खेल रहे थे। उन्होंने करे, अरे ये तो इस कन्हैया का काम है। ये दोनों वृक्षों के बीच में से होकर निकल रहा था। उकल तिरछा हो जाने पर दूसरी ओर से इसने खींचा, वृक्ष गिर पड़े। हमने तो इनमें से निकलते हुए दो पुरुष भी देखे हैं, परंतु गोपों ने बालकों की बात नहीं मानी। वे कहने लगे, एक नन्हा सा बालक इतने बड़े वृक्षों को उखाड़ डाले, यह कभी संभव नहीं है। किसी किसी के चित्त में श्री कृष्ण की पहले की लीलाओं का स्मरण करके भी संदेह भी हो आया। नंद बाबा ने देखा उनका प्राणों से प्यारा बच्चा रस्सी से बंधा हुआ उखल घसीटता जा रहा है। वे हंसने लगे। जल्दी से जाकर उन्होंने रस्सी की गांठ खोल दी। सर्वशक्तिमान भगवान कभी कभी गोपियों के फुसलाने से साधारण बालकों के समान नाचने लगते, कभी भोले भाले अनजान बालक की तरह गाने लगते। वे उनकी हाथ की कठपुतली उनके सर्वदा अधीन हो गए। कभी उनकी आज्ञा से पीढ़ा ले आते, तो कभी दुसेरी आदि तोलने के बटखड़े उठा लाते। कभी खड़ाऊ ले आते, तो कभी अपने प्रेमी भक्तों को आनंदित करने के लिए पहलवानों की भांति ताल ठोकने लगते। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान अपनी बाल लीलाओं से ब्रजवासियों को आनंदित करते और संसार में जो लोग उनके रहस्य को जानने वाले हैं उनको यह दिखलाते कि मैं अपने सेवकों के वश में हूँ। एक दिन कोई फल बेचने वाली आकर पुकार उठी, फल लो फल। यह सुनते ही समस्त कर्म और उपासनाओं के फल देने वाले भगवान अच्युत फल खरीदने के लिए अपनी छोटी सी अंजलि में अनाज लेकर दौड़ पड़े। उनकी अंजलि में से अनाज तो रास्ते में बिखर गया, पर फल बेचने वाली ने उसके दोनों हाथ फल से भर दिए। इधर भगवान ने भी उसकी फल रखने वाली की टोकरी रत्नों से भर दी। तदंतर एक दिन यमलार्जुन वृक्ष को तोड़ने वाले श्री कृष्ण और बलराम बालकों के साथ खेलते खेलते यमुना तट पर चले गए। वे खेल में ही रम गए। तब रोहिणी देवी ने उन्हें पुकारा, ओ कृष्ण, ओ बलराम, जल्दी आओ। परंतु रोहिणी के पुकारने पर भी वे नहीं आए, क्योंकि उनका मन खेल में लग गया था। जब बुलाने पर भी वे दोनों बालक नहीं आए, तब रोहिणी जी ने वात्सल स्नेहमयी यशोदा जी को भेजा। श्री कृष्ण बलराम ग्वाल वालों के साथ बहुत देर से खेल रहे थे। यशोदा जी ने जाकर उन्हें पुकारा। उस समय पुत्र के पति वात्सल स्नेह के कारण उसके स्तनों से दूध चचुआ रहा था। वे जोर जोर से पुकारने लगी, मेरे प्यारे कन्हैया, ओ कृष्ण कमल नयन श्याम सुंदर बेटा, आओ अपनी माता का दूध पी लो। खेलते खेलते थक गए हो बेटा, अब बस करो, देखो तो सही तुम भूख से दुबले हो रहे हो। मेरे प्यारे बेटा राम, तुम तो समूचे कुल को आनंद देने वाले हो। अपने छोटे भाई को लेकर जल्दी से आ जाओ। तो देखो भाई, आज तुमने सवेरे कलेऊ किया था, अब तो कुछ खाना खाना चाहिए। बेटा बलराम वज्राज भोजन करने के लिए बैठ गए हैं, परंतु अभी तक तुम्हारी वाट देख रहे हैं। आओ अब हमें आनंदित करो। बाल को अब तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ। बेटा देखो तो सही, तुम्हारा एक एक अंग धूल से लथपथ हो रहा है। आओ जल्दी से स्नान कर लो। आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है, पवित्र होकर ब्राह्मणों को गोदान करो।
देखो देखो तुम्हारे साथियों को उनकी माताओं ने नहला धुला कर मीज पहुँच कर कैसे सुंदर सुंदर गहने पहना दिए हैं। अब तुम भी नहा धोकर खा पी कर पहन ओढ़ कर तब खेलना। परीक्षित, माता यशोदा का संपूर्ण मन प्राण पेन बंधन से बड़ा हुआ था। वे चराचर जगत के शिरोमणि भगवान को अपना पुत्र समझती और इस प्रकार कहकर एक हाथ से बलराम तथा दूसरे हाथ से श्री कृष्ण को पकड़कर अपने घर ले आई। इसके बाद उन्होंने पुत्र के मंगल के लिए जो कुछ करना था बड़े प्रेम से किया। जब नंद बाबा आदि बड़े बड़े गोपों ने देखा कि महावन में तो बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं, तब वे लोग इकट्ठे होकर अब ब्रजवासियों को क्या करना चाहिए इस पर विचार करने लगे। उनमें से एक गोप का नाम था उपनंद। वे अवस्था में तो बड़े थे, ज्ञान में भी बड़े थे। उन्हें इस बात का पता था कि किस समय किसी स्थान पर किस वस्तु से कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही वे यह भी चाहते थे कि राम और श्याम सुखी रहें, उन पर कोई विपत्ति न आए। उन्होंने कहा, भाइयों, अब यहाँ से बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं जो बच्चों के लिए तो बहुत ही अनिष्टकारी हैं। इसलिए यदि हम लोग गोकुल और गोकुलवासियों का भला चाहते हैं तो हमें यहाँ से अपना डेरा डंडा उठाकर कूच कर देना चाहिए। देखो, यह सामने बैठा हुआ नंदराय का लाडला पहले तो बच्चों के लिए काल स्वरूपणी हत्यारी पूतना के चंगुल से किसी प्रकार छूटा। इसके बाद भगवान की दूसरी कृपा यही हुई कि इसके ऊपर उतना बड़ा छकड़ा गिरते गिरते बचा। भवंडर रूपधारी दैत्यों ने तो इसे आकाश में ले जाकर बड़े भारी विपत्ति में ही डाल दिया। परंतु वहां से जब ये चट्टान पर गिरा तब भी हमारे कुल के देवेश्वरों ने इस बालक की रक्षा की। यमराज वृक्षों के गिरने के समय उनके बीच में आकर भी यह या कोई बालक ना मरा। इससे यह समझना चाहिए कि भगवान ने हमारी रक्षा की। इसलिए जब तक कोई बहुत बड़ा अनिष्टकारी अनिष्ट अरिष्ट हमारे व्रज को नष्ट ना कर दे, तब तक ही हम लोग अपने बच्चों को लेकर अनुचरों के साथ यहाँ से अन्यत्र चले चलें। वृंदावन नाम का एक वन है, उसमें छोटे छोटे बहुत से नए नए हरे भरे वन हैं। वहाँ बड़ा ही पवित्र पर्वत, घास और हरी भरी लता वनस्पतियाँ हैं। हमारे पशुओं के लिए तो बहुत ही हितकारी है। गोप गोपी गायों के लिए वह केवल सुविधा ही नहीं, सेवन करने योग्य स्थान है। सो यदि तुम सब लोगों की बात जस्ती हो तो आज ही हम लोग वहाँ के लिए कूच कर दें। देर ना सही, गाड़ी छकड़े जोते हैं, पहले गायों को जो हमारी एकमात्र संपत्ति है वहाँ भेज दें। उपरंत की बात सुनकर सभी गोपों ने एक स्वर से कहा, बहुत ठीक, बहुत ठीक। इस विषय में किसी का मतभेद न था। सब लोगों ने अपने झुंड की झुंड गायें इकट्ठी की, छकड़ों पर घर की सब सामग्री लाद कर वृंदावन की यात्रा की। परीक्षित, ग्वालों ने बूढ़ों, बच्चियों, स्त्रियों सब सामग्रियों को छकड़ों पर चढ़ा दिया। सवन के पीछे पीछे धनुष बाण लेकर बड़ी सावधानी से चलने लगे। उन्होंने गौर बछड़ों को तो सबसे आगे कर लिया और उनके पीछे पीछे सींग तुरी जोर जोर से बजाते हुए चले। उनके साथ ही साथ पुरोहित लोग भी चल रहे थे। गोपियां अपने वक्ष स्थल पर नई नई केसर लगाकर, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर, गले में सोने का हार धारण किए रथों पर सवार थी। बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के गीत गाती थी। यशोदा रानी, रोहिणी जी भी जैसे सज धज कर अपने अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण बलराम के साथ एक छकड़े पर शोभायमान हो रही थी। वे अपने दोनों बालकों के तोतली बोली सुन सुनकर भी अगाती नातीत सुनना चाहती थी। वृंदावन बड़ा ही सुंदर वन है, चाहे कोई भी ऋतु हो वहाँ सुख ही सुख है। उसमें प्रवेश करके ग्वालों ने अपने छकड़ों को अर्धचंद्राकार मंडल बनाकर खड़ा कर दिया और अपने गोधन के रहने योग्य स्थान बना लिया। परीक्षित, वृंदावन का हरा भरा वन, अत्यंत मनोहर गोवर्धन पर्वत, यमुना नदी के सुंदर सुंदर पुलिनों को देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के हृदय में उत्तम प्रीति का उदय हुआ। राम और श्याम अपनी दोनों ही अपनी तोतली बोली अत्यंत मधुर बालोचित लीलाओं से गोकुल की तरह वृंदावन में भी ब्रजवासियों को आनंद देते रहे। थोड़े ही दिनों समय आने पर वे बछड़े चलाने लगे। दूसरे ग्वाल वालों के साथ खेलने के लिए बहुत सी सामग्री लेकर घर से निकल पड़ते और गोष्ठ के पास ही अपने बछड़ों को चराते।
श्याम और राम कहीं बांसुरी बजा रहे हैं तो कहीं गुलेलिया ढेल वालों से ढेले या गोलियां फेंक रहे हैं। किसी समय अपने पैरों के घुंघरों पर तान छेड़ रहे हैं तो कहीं बनावटी गाय और बैल बनकर खेल रहे हैं। एक ओर देखें तो सांड बनकर हैंकड़ते हुए आपस में लड़ रहे हैं, दूसरी ओर मोर कोयल बंदर आदि पशुओं की बोलियां निकाल रहे हैं। परीक्षित इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान साधारण बालकों के समान खेलते रहे। एक दिन की बात है, श्याम और बलराम अपने प्रेमी सखा ग्वाल वालों के साथ समुद्र तट पर बछड़े चरा रहे थे। उसी समय उन्हें मारने की नियत से एक दैत्य आया। भगवान ने देखा कि वह बनावटी बछड़े का रूप धारण कर बछड़ों के झुंड में मिल गया। वे आंखों के इशारे से बलराम जी को दिखाते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुंच गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे दैत्य को तो पहचानते नहीं और हट्टे कट्टे सुंदर बछड़े पर मुग्ध हो गए हों। भगवान श्री कृष्ण ने पूंछ के साथ उसके दोनों पीछे पैर पकड़कर आकाश में घुमाया। मर जाने पर कैद के वृक्ष पर पटक दिया। उसका लंबड़ा तगड़ा दैत्य शरीर बहुत से कैद के वृक्षों को गिराकर स्वयं भी गिर पड़ा। यह देखकर ग्वाल वालों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे वाह वाह करके प्यारे कन्हैया की प्रशंसा करने लगे। देवता भी बड़े आनंद से फूलों की वर्षा करने लगे। परीक्षित, जो सारे लोगों के एकमात्र रक्षक हैं, वे ही श्याम और बलराम अब वत्सपाल बने हुए हैं। वे तड़के उठकर कलेवे की सामग्री ले लेते और बछड़ों को चराते हुए एक वन से दूसरे वन में घूमा करते हैं। एक दिन की बात है, सब ग्वाल वाल अपने झुंड के झुंड बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जलाशय के तट पर गए। उन्होंने पहले बछड़ों को जल पिलाया और फिर स्वयं भी पिया। ग्वाल वालों ने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा जीव बैठा हुआ है। वह ऐसा मालूम हुआ मानो इंद्र के वज्र से कटकर कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा हो। ग्वाल वालों से देखकर डर गए। वह वक नाम का बहुत बड़ा भारी असुर था, जो बगले का रूप धारण करके वहां आया। उसकी चोंच बड़ी तीखी थी, स्वयं बड़ा बलवान था। उसने झपट कर श्री कृष्ण को निगल लिया। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि वह बड़ा भारी बगला श्री कृष्ण को निगल गया, तब उनकी वह गति हुई जो प्राण निकल जाने पर इंद्रियों की होती है। वे अचेत हो गए। परीक्षित, श्री कृष्ण लोक पिता में ब्रह्मा के भी पिता हैं। वे लीला से ही गोप बालक बने हुए हैं। जब वे बगले के तालुए के नीचे पहुंचे तब वे आग के समान उसका तालू जलाने लगे। अतः उस दैत्य ने श्री कृष्ण के शरीर पर बिना किसी प्रकार का घाव किए ही झटपट उन्हें उगल दिया और बड़े क्रोध से अपनी कठोर चोंच से उन पर प्रहार करने के लिए टूट पड़ा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कंस का सखा बकासुर अभी भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण पर झपट ही रहा था कि उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके ठोड़ पकड़ लिए और ग्वाल वालों के देखते देखते ही खेल खेल में उसे वैसे ही चीर डाला जैसे कोई वीरण को चीर डाले। इससे देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। सभी देवता भगवान श्री कृष्ण पर नंदन वन के बेला, चमेली आदि के फूल बरसाने लगे। नगारे शंख आदि बजाकर एवं स्त्रोतों के द्वारा उनको प्रसन्न करने लगे। यह सब देखकर सबके सब ग्वाल वाल आश्चर्यचकित हो गए। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि श्री कृष्ण बगले के मुंह से निकलकर हमारे पास आ गए हैं, तब उन्हें ऐसा आनंद हुआ मानो प्राण के संचार इंद्रिया समेत आनंदित हो गई है। सबने भगवान को अलग अलग गले लगाया। इसके बाद अपने अपने बछड़े हाँक कर सब ब्रज में आए और वहां उन्होंने घर के लोगों से सारी घटना कह सुनाई। परीक्षित, बकासुर के वध की घटना सुनकर सब के सब गोप गोपी आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसे कन्हैया साक्षात मृत्यु के मुख से ही लौटे हों। वे बड़ी उत्सुकता, प्रेम और आदर से श्री कृष्ण को निहारने लगे। उनके नेत्रों की प्यास बढ़ती जाती थी, किसी प्रकार उन्हें तृप्ति न होती थी। वे आपस में कहने लगे, हाय कितने आश्चर्य की बात है, इस बालक को कई बार मृत्यु के मुंह में जाना पड़ा, परंतु जिन्होंने इसका अनिष्ट करना चाहा उन्हीं का अनिष्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले से दूसरों का अनिष्ट किया था। यह सब होने पर भी वे भयंकर असुर इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते।
आते हैं इसे मार डालने की नियति से, किंतु आग पर गिर पर पतंगों की तरह स्वयं सहा हो जाते हैं। सच है ब्रह्मवेता महात्माओं के वचन कभी झूठे नहीं होते। देखो न महात्मा गर्गाचार्य ने जितनी बातें कही थी सबकी सब 16 आने ठीक उतर रही हैं। नंद बाबा आदि गोपगण इस प्रकार बड़े आनंद से अपने श्याम और राम की बातें किया करते। वे उनसे इतने तन में रहते कि उन्हें संसार के दुख संकटों का पता ही ना चलता। इस प्रकार श्याम और बलराम ग्वाल वालों के साथ कभी आंख में चौनी खेलते तो कभी पुल बांधते, कभी बंदरों की भांति उछलते कूदते तो कभी कोई विचित्र खेल खेलते। इस प्रकार बालोचित खेलों से उन दोनों ने ब्रज में अपनी बाल्यावस्था व्यतीत की। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कंद पूर्वादे वत्स बकवदो नाम एकोदशो अध्याय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गो